नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और आप लोगों को पता है पैट का नोटिफिकेशन आ चुका है, 2 महीने बाद उसका पेपर है। तो इन 2 महीने में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है रिवीजन। अब 2 महीने में कुछ नया पढ़ने का समय नहीं है, बल्कि जो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी उसी का रिवीजन हमें करना है। इसी क्रम में मैं ये दूसरी क्लास लेकर के आया हूँ। इससे पहले की क्लास में मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन और उससे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए थे। आज की क्लास में जो सिलेबस में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। इसकी आज हम बात करेंगे। तो आज पूरा का पूरा हम वैदिक सभ्यता खत्म करेंगे यहाँ पे। अगर आप लोगों ने मुझे ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस लेक्चर पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। वहां पर प्रत्येक लेक्चर की पीडीएफ आपको लेक्चर के बाद मिल जाती है, तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लो, ठीक है। और जो भी लोग वीपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आपका स्कोर पैट 25 में कम है तो पैट 26 में आपको बढ़िया स्कोर लाना पड़ेगा। यानी वीपीओ बनने के लिए एक तरीके से प्री एग्जाम है जो आपको पास करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता, ठीक है। वैदिक सभ्यता, देखो वैदिक सभ्यता क्या है? वो सभ्यता जिसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्यों से प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। यानी ऐसा समय जिसकी जानकारी हमें कौन देते हैं? जिसकी जानकारी हमें देते हैं वैदिक साहित्य। उस सभ्यता को हम लोग कहते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की समय की अगर मैं बात करूं कि इसका टाइम फ्रेम क्या है, तो इसका समय है, टोटल जो इसका समय है वो है 1500 से 600 बीसी, ये इसका समय है। और इसको भी हम 2 हिस्सों में विभाजित कर देते हैं। पहला हिस्सा होता है इसका पूर्व वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल का समय भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो पूर्व वैदिक काल का समय है साथियों 1500 से 1000 बीसी, और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 बीसी, ठीक। तो ये आपको समय याद रखना है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। वैदिक सभ्यता के अगर कोई पूछे निर्माता कौन है साथियों, तो वैदिक सभ्यता के जो निर्माता माने जाते हैं वो हैं आर्य। इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग पहले से भी जानते होंगे। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? वैदिक सभ्यता के निर्माता है साथियों आर्य। आर्यों ने इस व्यवस्था को जन्म दिया, ठीक है। और आर्य जो शब्द है ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अगर हम बात करें आर्य की, तो आर्य शब्द को देने वाले व्यक्ति कौन है? तो आर्य शब्द को देने वाले व्यक्ति थे साथियों मैक्स मूलर, एक जर्मन विद्वान मैक्स मूलर, ठीक है। इन्होंने आर्य शब्द को जन्म दिया। और पेपर में आर्य का अर्थ भी पूछ लेता है कि आर्य का मतलब क्या होता है। तो आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, ठीक है। श्रेष्ठ मतलब होता है आर्य का, यानी जो श्रेष्ठ होता है उसी को हम आर्य कहते हैं। पेपर में एक चीज और पूछ ली जाती है कि आर्य आए कहाँ से, ठीक है। आर्य कहाँ से आए, ये बात भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो अलग अलग विद्वानों ने आर्यों के आगमन का क्षेत्र अलग अलग बताया है, यानी कहाँ से ये आए हैं, इसको लेकर के अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि आर्यों का जन्म स्थान क्या है, तो आर्य कहाँ से आए हैं, तो मैक्स मूलर ये कहते हैं कि आर्य आए हैं मध्य एशिया से। आर्य कहाँ से आए हैं? आर्य आए हैं साथियों मध्य एशिया से। ऐसा कहना है किसका? ऐसा कहना है साथियों मैक्स मूलर का, ठीक है ना। एक और विद्वान जिनका नाम है एडवर्ड मेयर। एडवर्ड मेयर कहते हैं कि जो आर्य लोग हैं ये कहाँ से आए हैं? ये आए हैं पामीर के पठार से, ठीक है। इनका कहना है कि पामीर के पठार से आए हैं आर्य लोग, ठीक है। एक बहुत ही फेमस नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती का कहना है कि आर्य लोग तिब्बत से आए थे। और एक इसमें नाम आता है बाल गंगाधर तिलक का, बहुत ही फेमस। बाल गंगाधर तिलक जी का मानना है कि आर्य जो है ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। कुल मिला के ये लोगों के अपने अपने मत हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेपर में सीधे सीधे पूछ लेगा कि मैक्स मूलर के अनुसार आर्य कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के थे। दयानंद सरस्वती के अनुसार आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ? तिब्बत से हुआ। तिलक के अनुसार कहाँ से हुआ? उत्तरी ध्रुव से हुआ। और एडवर्ड मेयर के अनुसार कहाँ से आए थे? ये पामीर के पठार से आए थे। इसमें आपको देखो नोट कुछ नहीं करना है, बस सुनिए, क्योंकि इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो केवल आप सुनने पर विश्वास रखिए, चाहे तो आप अपने शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है।
अच्छा, जब बात होती है कि आर्य कहाँ से आए थे, तो मैक्स मूलर का कथन इसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, जो कि कहते हैं मध्य एशिया से आए थे। अच्छा, ऐसा मैक्स मूलर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मध्य एशिया में, और विशेषकर मध्य एशिया में भी अगर हम देखें तो ईरान में एक अभिलेख मिला है जिसका नाम है बीगज कोई अभिलेख। ठीक है, एक ईरानी अभिलेख है, ईरानी अभिलेख जिसका नाम है बीगज कोई। ठीक है, तो एक ईरानी अभिलेख जिसका नाम है बीगज कोई। ठीक है, ये कहाँ का अभिलेख है? तो ध्यान रखना, ईरानी अभिलेख है बीगज कोई। अच्छा, इस ईरानी अभिलेख में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। जैसे क्या जानकारी मिलती है? तो इसमें कुछ भारतीय देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है। जैसे इस अभिलेख में इंद्र का उल्लेख है, ठीक है, नासत्य देवता का उल्लेख है, वरुण देवता का उल्लेख है। ठीक, तो ये सब देवता जो है ये भारतीय हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये देवता जो है हमें बीगज कोई अभिलेख में इनका उल्लेख है। तो इस अभिलेख में, चूंकि ये ईरानी अभिलेख है और इसका जो समय है ये है करीब करीब 1400 ईसा पूर्व का। इस अभिलेख का ये अभिलेख 1400 ईसा पूर्व पुराना है, तो इसलिए मैक्स मूलर ऐसा मानते हैं कि 1400 ईसा पूर्व में जब इन देवी देवताओं का, जो कि भारतीय देवी देवता है, इनका उल्लेख जब ईरानी अभिलेख में मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि मैक्स मूलर ने ये मान लिया कि ये लोग कहाँ से आए थे, ये लोग मध्य एशिया से आए थे। कुल मिला के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये अभिलेख महत्वपूर्ण है। पेपर में पूछा जाता है कि कौन कौन से देवता जो है ईरानी अभिलेख बीगज कोई में इनका उल्लेख मिलता है। तो इंद्र है, वरुण है, नासत्य है और एक देवता और है जिनका नाम है मित्र, है ना। तो इन 4 देवताओं का उल्लेख है साथियों बीगज कोई अभिलेख में। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि बताइए इनमें से कौन कौन से देवता का बीगज कोई अभिलेख में उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, तो ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अलग अलग विद्वान जो है अलग अलग चीज़ें इसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। कुल मिला के इसको देखा जाए तो ये व्यवस्था जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाती है, वैदिक सभ्यता एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जैसा कि हमने इसमें पढ़ा है कि ये जो है 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इनके बारे में अब जो महत्वपूर्ण बातचीत है वो हम यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे, इनको हम जानेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में बातचीत होगी। चलो देखो, अगर हम पूर्व वैदिक काल में प्रशासन की बात करें, पूर्व वैदिक काल की पहले बात करेंगे, पूर्व वैदिक काल, क्योंकि 2 हिस्सों में बटा हुआ है ना। अच्छा, पूर्व वैदिक काल को हम लोग ऋग्वैदिक काल भी कह देते हैं। क्यों? इसलिए कह देते हैं क्योंकि ऋग्वेद ही एकमात्र ऐसा वैदिक ग्रंथ है जो वैदिक काल के बारे में, पूर्व वैदिक काल के बारे में जानकारी देता है ना। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक, अच्छा, पूर्व वैदिक काल में अगर हम देखें तो अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था देखें तो प्रशासन व्यवस्था की इकाई काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए मैं आपको इनकी प्रशासनिक व्यवस्था बताता हूँ। ठीक है, चलो, या चलिए हम बना लेते हैं यहाँ पे। सबसे छोटी जो इकाई होती थी ये होती थी कुल, या कुल को हम कह सकते हैं परिवार। बहुत सारे कुल जब मिल जाते थे तो बनता था ग्राम। जैसे बहुत सारे कुल या परिवार, जब बहुत सारे कुल या परिवार मिल जाते थे तो बनता था ग्राम। जब बहुत सारे ग्राम मिल जाते थे तो बनता था विश्व, और बहुत सारे विश्व जब मिलते थे तो बनता था जन। तो इस तरीके से ये जो है बटा हुआ था। कुल या परिवार का जो मुखिया होता था इसे कहते थे कुलप। इसको क्या कहा जाता था? कुलप, परिवार का मुखिया। ग्राम के मुखिया को कहा जाता था ग्रामणी। विश्व के मुखिया को कहते थे विश्वपति, और जन के मुखिया को कहते थे राजन, जो कि बाद में राजा का पर्यायवाची बन गया, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। तो पूर्व वैदिक काल में जो सामाजिक या प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस तरीके से चल रही है? इसी तरीके से चल रही है। सबसे छोटी कुल, फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन। ठीक है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। ठीक, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा पूर्व वैदिक काल के जो लोग होते थे ये काफ़ी सारी चीज़ें इस्तेमाल करते थे। उदाहरण के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण इनकी फसल थी जिसको ये लोग इस्तेमाल करते थे साथियों, वो थी जौ।
जौ का ये बड़ा इस्तेमाल करते थे और जौ को उस समय में कहा जाता था यव, याद रखना, ठीक है ना। ये लोग गाय का बड़ा ही इस्तेमाल करते थे, गाय इनके लिए बड़ा ही पवित्र पशु थी और गाय को इस समय कहा जाता था अघन्या या अहंता, अहंता, अहंता या अघन्या। अहंता का मतलब है जिसका वध नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसके अलावा ऋग्वेद में अगर हम देखें तो और भी काफ़ी सारे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो शब्द हैं जो यहाँ इस्तेमाल होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर हम देखें तो पूर्व वैदिक काल में एक बड़ा ही ये लोग इस्तेमाल करते थे जिसको हम लोग कहते थे सोमरस। तो सोमरस का ये लोग बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते थे, याद रखिएगा, ठीक है। या इसको हम सुरा भी कह सकते हैं। पेपर में पूछा जाता है सुरा या सोमरस क्या था, तो सुरा या सोमरस इनका जो है पेय पदार्थ था, ठीक है। अब ये जो सोमरस था ये कहाँ से मिलता था, तो ये मुजवंत की चोटी से प्राप्त होता था, मुजवंत की चोटी से, ठीक है। मुजवंत क्या था, एक पर्वत था, तो मुजवंत पर्वत की चोटी से प्राप्त होता था सोमरस, जो कि एक पेय पदार्थ था। और मैं आपको बता दूं सोमरस जो है साथियों इंद्र का प्रिय था। ये जो सोमरस था साथियों ये इंद्र का प्रिय पेय पदार्थ हुआ करता था, ठीक। तो ये इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक। पूर्व वैदिक काल में अगर हम पूर्व वैदिक काल में और आगे बढ़े तो हमें पता चलेगा कि पूर्व वैदिक काल की जो समाज था, पूर्व वैदिक काल का जो समाज था वो किस तरीके का था। तो पूर्व वैदिक काल का जो समाज था साथियों ये पितृसत्तात्मक था। यानी आप लोगों को याद होगा कि हमने पढ़ी थी सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता में हमने देखा था कि सिंधु सभ्यता में जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था, लेकिन पूर्व वैदिक काल में समाज कैसा हो गया, पितृसत्तात्मक हो गया। इसके अलावा समाज में और हमने तो ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है, ये एक ग्रामीण सभ्यता थी और यही ग्रामीण सभ्यता आज तक भारत में चल रही है। आज भी भारत गांव का देश है, भारत में बहुत सारे गांव हैं, ठीक है। तो उन गांव का जो जन्म है वो वैदिक सभ्यता से ही साथियों देखने को मिलता है, ठीक है। हाँ जी, अगर हम देखें इनके प्रमुख देवता पूर्व वैदिक काल में, अगर हम देखें तो पूर्व वैदिक काल के अगर हम प्रमुख देवता देखें साथियों, तो पूर्व वैदिक काल के जो प्रमुख देवता हैं वो कौन है, तो पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं साथियों इंद्र। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूर्व वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र हैं, ठीक है। इंद्र कौन है, वर्षा के देवता हैं। इसके अलावा इंद्र का एक अन्य नाम हमें देखने को मिलता है जो कि है पुरंदर। पुरंदर का मतलब है किलों को नष्ट करने वाला, किलों को ढहाने वाला, किलों को ढहाने वाला। तो किलों को नष्ट करने वाले थे पुरंदर, यानी वर्षा के देवता हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये इनके प्रमुख देवता हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो देखो इसी के साथ, क्योंकि प्रमुख देवता इंद्र कब के हैं, इंद्र है साथियों पूर्व वैदिक काल के। लेकिन यहीं पे मैं आपको और बता दूं कि अगर कभी उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता पूछेगा, ठीक है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता, तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र नहीं है, थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं कौन, ये हैं प्रजापति। और प्रजापति कौन है, बेसिकली प्रजापति हैं जो पालते हैं, जो पालन करते हैं, वही प्रजापति हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, महत्वपूर्ण चीज़ है, ठीक। और अगर हम देखें तो कुछ अन्य भी हमें चीज़ों की जानकारी मिलती है वैदिक सभ्यता से। कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे ये तो समाज और उनके धर्म की जानकारी हो गई। अब कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपसे पेपर में पूछता है, जैसे पारावत। तो ऋग्वैदिक काल में इस्तेमाल होने वाला पारावत शब्द किसके लिए इंडिकेट करता है, तो याद रखना ये समुद्र को इंडिकेट करता है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक शब्द है यहाँ पे धन्व। धन्व जो शब्द है ये इंडिकेट करता है मरुस्थल को, यानी ऋग्वेद में मरुस्थल का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। कीनाश एक शब्द मिलता है वैदिक सभ्यता में, कीनाश। कीनाश किसे कहा जाता है, कीनाश कहा जाता था साथियों
किसान को। हालांकि मैं आपको बता दूं, पूर्व वैदिक काल की जो आर्य लोग थे, जो पूर्व वैदिक काल के आर्य लोग थे, वो खेती किसानी नहीं करते थे, वो यायावर जीवन व्यतीत करते थे, है ना। तो इसको भी आप चाहो तो देख लेना, है ना। यहां पर आप नोट करेंगे, पूर्व वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का आधार। तो पूर्व वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था थी वो पशु आधारित थी, यानी पशुओं पर आधारित इन लोगों का अर्थव्यवस्था था, यानी जिसके पास ज्यादा पशु होंगे उसको ही अमीर माना जाएगा। ठीक है, खेती किसानी ये लोग पूर्व वैदिक काल में नहीं करते थे। लेकिन साथियों, जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में आ जाते हैं, तो उत्तर वैदिक काल में जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार पशु आधारित से ना होकर के कृषि आधारित हो जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। पूर्व वैदिक काल में अर्थव्यवस्था क्या थी और उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था क्या थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब चूंकि वैदिक सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वैदिक सभ्यता में जो है हमारे जो वेद हैं उनको पढ़ना ही बेहद आवश्यक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए थोड़ा सा वेदों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। चलो वेदों के बारे में बातचीत करेंगे। वेद, वेद क्या है? सबसे पहले तो वेदों के संकलन करता, याद रखना, वेदों के संकलन करता कौन है? तो वेदों के संकलन करता है कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, जिन्हें हम वेद व्यास भी कहते हैं। वेदों का अन्य नाम क्या है? तो वेदों का अन्य नाम है साथियों, वेदों का जो अन्य नाम है वो है श्रुति साहित्य। श्रुति साहित्य, श्रुति साहित्य, यानी ये जो ग्रंथ है ये सुनने पर आधारित है। ठीक है, यानी जो वेद हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनने के माध्यम से पहुंचे हैं, इसी वजह से इनको हम लोग श्रुति साहित्य भी कहते हैं। ठीक है, ठीक, याद रखना। इसके अलावा अन्य नाम में एक पॉइंट और देख लो, वेदों को कहा जाता है अपौरुष्य। ठीक है, याद रखना, वेद श्रुति साहित्य हैं और वेदों को अपौरुष्य भी कहते हैं। अपौरुष्य का क्या मतलब है? अपौरुष्य का मतलब है कि वेदों की रचना किसी इंसान के द्वारा नहीं की गई है। ठीक है, इनकी रचना किसी एक इंसान के द्वारा नहीं की गई है। और यहाँ पर जो हम बोल देते हैं ना वेद व्यास, तो वेद व्यास के बारे में भी मैं आपको बता दूं, वेद व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि पद का नाम है। ठीक है, तो वेद व्यास एक पद है, उस पद पर बहुत सारे लोग बैठे और उन्होंने अपने अपने समय में वेदों की रचना में अपना अपना योगदान दिया। इसीलिए वेद किसी एक की रचना नहीं है, वेदों की रचना में बहुत सारे ऋषियों, बहुत सारे मुनियों, बहुत सारी जो हमारी महान महिलाएं थी, चाहे अपाला हो, गार्गी हो, सिक्ता हो, घोषा हो, लोपामुद्रा हो, इन सब का योगदान है। इसी वजह से अपौरुष्य है, किसी एक व्यक्ति को इसकी रचना का श्रेय नहीं दिया जा सकता। इसी वजह से वेदों को अपौरुष्य कहा जाता है, यानी किसी व्यक्ति के द्वारा इनकी रचना नहीं की गई है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण चीज है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो वेदों में अगर हम देखें तो साथियों वेद हमारे पास कितने हैं? तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, वेद हमारे पास कितने हैं? वेद है हमारे पास 4। ठीक है, कौन कौन से हैं एक बार थोड़ा सा लिख देता हूं। देखो, सबसे पहला है ऋग्वेद, फिर है सामवेद, फिर है यजुर्वेद और फिर है अथर्ववेद। ठीक, याद रखना, ये हमारे पास 4 वेद हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण है ये। अच्छा, इन 4 वेदों में अगर हम देखें, इन 4 वेदों में ऊपर वाले जो 3 हैं इन्हें कहा जाता है वेद त्रयी, और इसको हम वेद त्रयी में सम्मिलित नहीं करते हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि इन तीनों की विषय वस्तु एक ही है जो कि है यज्ञ और हवन। इसमें आपको क्या मिलेगा, इन तीनों में यज्ञ और हवन के ही तरीके मिलने वाले हैं। लेकिन अथर्ववेद ऐसा नहीं है। अथर्ववेद इन तीनों से अलग इसलिए है क्योंकि इसकी विषय वस्तु यज्ञ और हवन नहीं है, बल्कि अथर्ववेद की विषय वस्तु है जादू टोना, औषधि और भूत प्रेत, है ना। तो इसमें भूत प्रेतों का उल्लेख है, औषधियों का उल्लेख है, जादू टोना, काला जादू, इनका उल्लेख है किसमें, अथर्ववेद में। जबकि इन तीनों की विषय वस्तु क्या है, वही है यज्ञ और हवन है। यही कारण है कि अथर्ववेद को हम वेद त्रय में सम्मिलित नहीं करते हैं, यानी ये तीनों अलग हैं और अथर्ववेद अलग है। ठीक है, तो ये आपको महत्वपूर्ण चीज है, ये याद रखना है। पेपर में पूछा जाएगा कि बताइए वेद त्रय में कौन कौन सम्मिलित होता है। ठीक, तो आप लोगों को याद रखना है वेद त्रय में ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो वेद हैं हमारे, इनको तो हमने देख लिया। इसके अलावा जो वेद हैं हमारे, इन समस्त वेदों की रचना जो है साथियों, वो संस्कृत और पद्य में हुई है। यानी जो हमारे वेद है, इनकी रचना किस में हुई है, इनकी रचना सामान्य रूप से पद्य में हुई है। और ये जो है ये संस्कृत में लिखे गए हैं, यानी इनको गाया जा सकता है। ठीक है, और इनको समझने के लिए आपको संस्कृत का बेहतर ज्ञान होना आवश्यक है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको याद रखनी है। ठीक, तो इनको आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अब एक एक करके चलिए इन सभी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चलो एक एक करके जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं इनके बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला इसमें आता है साथियों ऋग्वेद। सबसे पहला आता है हमारे पास ऋग्वेद। ऋग्वेद में अगर हम देखें तो ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो ऋग्वेद के संकलनकर्ता अभी मैंने आपको बताए, इनके संकलनकर्ता भी जो है ये है कृष्ण द्वैपायन, जिन्हें हम वेद व्यास कहते हैं। ये संकलनकर्ता माने जाते हैं किसके, ऋग्वेद के। ऋग्वेद की विषय वस्तु क्या है, ऋग्वेद की विषय वस्तु है देवताओं की प्रार्थना में गाए गए मंत्र। देवताओं की प्रार्थना में गाए गए मंत्र हमें मिलते हैं ऋग्वेद में। ऋग्वेद में थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10। याद रखना, ये बात इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ चुकी है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं, 5 शाखाएं हैं। और अगर हम मंत्रों की बात करेंगे, मंत्र, तो 10,532 मंत्र हैं। और ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है, ऋग्वेद के मंत्रों को हम लोग कहते हैं ऋचा। याद रखना, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 10,532 मंत्र हैं, 5 शाखाएं हैं। और कभी कभार सूक्त भी पूछ लेता है, सूक्त कितने हैं, तो इसमें 1028 सूक्त हैं। तो 1028 सूक्त, 10,532 मंत्र जिन्हें हम ऋचा कहते हैं, और 10 मंडल मिलते हैं ऋग्वेद में। ठीक है, याद रखना। ऋग्वेद का जो विद्वान होता है इसको कहा जाता था होत्र। ऋग्वेद का जो ज्ञाता होता था, जो इसका नॉलेज रखता था, उसको हम बोलते थे क्या, होत्री। ठीक है, या हम कहें ऋग्वेद का जो पंडित होता था उसे कहा जाता था होत्री या होता। अब इसके जो 10 मंडल हैं, इसमें कुछ मंडल काफ़ी महत्वपूर्ण है जो एग्जाम के लिए एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबके सब तो नहीं, क्योंकि हमें पता है इसमें 10 मंडल हैं तो 10 में से कुछ मंडल हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे चलो देखते हैं, एक इसमें आता है तीसरा मंडल। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेख है किसका, गायत्री मंत्र का। बहुत इंपॉर्टेंट है गायत्री मंत्र। ठीक है, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो गायत्री मंत्र समर्पित है सविता देव सूर्य को समर्पित है। सविता सूर्य को समर्पित, यानी भगवान सूर्य के लिए ये लिखा गया है। दूसरा,
गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? गायत्री मंत्र को किसने लिखा है? तो मैं समझता हूं हर व्यक्ति जानता है। गायत्री मंत्र को लिखा है ऋषि विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने इनको लिखा है। किसको? गायत्री मंत्र को। और किसके लिए लिखा है? तो सविता देव सूर्य के लिए समर्पित है। इसके अलावा ऋग्वेद के चौथे मंडल में आपको क्या मिलेगा? ऋग्वेद के चौथे मंडल में आपको मिलेगा कृषि का उल्लेख। बहुत इंपॉर्टेंट, कृषि, कृषि का उल्लेख एग्जाम में पूछा जाएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि का उल्लेख है? तो ऋग्वेद के चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख है, जिसमें पृथुवैन्य पुरुष के बारे में पता चलता है, जिन्होंने खेती की, ऐसी जानकारी मिलती है ना। तो महाराज पृथु के बारे में जानकारी मिलती है ऋग्वेद के चौथे मंडल से। ठीक है। ऋग्वेद के सातवें मंडल में दाशराग युद्ध का उल्लेख है, जो शायद आपने सुना होगा। दाशराग युद्ध, ठीक है। दाशराग युद्ध का उल्लेख है ऋग्वेद के सातवें मंडल में। ठीक है, जिसमें एक तरफ राजा सुदास और एक तरफ अन्य राजा थे, जिनमें युद्ध हुआ, और इस युद्ध में राजा सुदास विजयी रहे। ये आपको याद रखना है, पेपर में पूछा जाएगा। दाशराग युद्ध का उल्लेख किस मंडल में है? तो आप बताओगे दाशराग युद्ध का उल्लेख सातवें मंडल में है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें आता है नौवां मंडल, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे चर्चा की। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, जो सोम रस के देवता हैं, इनका उल्लेख है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में आपको मिलेगा पुरुष सूक्त। इसमें क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा आपको पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में उल्लेख है किसका? पुरुष सूक्त में आपको उल्लेख मिलेगा वर्ण व्यवस्था का। लेकिन आपको याद रखना है, वर्ण व्यवस्था यहीं पे बता देता हूं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी, ये कर्म आधारित थी, यानी जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपका वर्ण हो जाएगा। वर्ण हम लोग जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, यानी अगर ब्राह्मण के घर पैदा हो गए तो ब्राह्मण, और क्षत्रिय घर पैदा हो गए तो क्षत्रिय। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 10वें मंडल में उल्लेख है किसका? 10वें मंडल में उल्लेख है जाति व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था का, चतुष्वर्णीय व्यवस्था पुरुष सूक्त में, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अच्छा, अब ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में कुछ महत्वपूर्ण शब्द बार बार इस्तेमाल हुए हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पेपर में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है? तो याद रखना, ऋग्वेद में इंद्र का सर्वाधिक बार उल्लेख है, और इंद्र का उल्लेख 250 बार हुआ है। इससे पता चलता है कि इंद्र काफ़ी महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक काल में। ठीक है। अग्नि का 200 बार उल्लेख मिलता है। अग्नि, ये भी एक देवता है। अग्नि का उल्लेख 200 बार मिला है ऋग्वेद में। ठीक है, तो इंद्र का 250 बार, अग्नि का 200 बार। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ऋग्वैदिक काल की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, वो भी आप जान लो। तो इसमें इस समय की सबसे महत्वपूर्ण जो रिवर है वो गंगा नहीं है, इनकी सबसे महत्वपूर्ण रिवर है इस समय सिंधु। ठीक है, इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो रिवर है वो है सिंधु, और सिंधु को ये लोग क्या बोलते हैं? हिरण्यवती। और हिरण्यवती का उल्लेख 55 बार हुआ है ना। तो सिंधु का उल्लेख 55 बार हुआ है, यानी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। और सरस्वती को ये सबसे पवित्र नदी मानते थे। सरस्वती, इसको मानते थे सबसे पवित्र, लेकिन इसका उल्लेख केवल 50 बार हुआ है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, गंगा और यमुना का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है ऋग्वेद में, है ना, गंगा। लेकिन गंगा का उल्लेख केवल 1 बार है, और यमुना का उल्लेख केवल 3 बार है। यानी गंगा और यमुना इस समय की सबसे महत्वपूर्ण नदियां नहीं थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ जी। इसके अलावा अगर हम देखें
तो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बीपीओ परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विदत, है ना। ये भी आप देख लो विदत शब्द का। तो विदत शब्द का इस्तेमाल जो है 122 बार हमें मिलता है ऋग्वेद में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये, इस लिहाज से इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारे पास, अच्छा इसमें एक पॉइंट और देख लो, ऋग्वेद का एक उपवेद भी है, ऋग्वेद से जुड़ा हुआ एक उपवेद भी है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका नाम है आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद। तो आयुर्वेद के बारे में जरूर आपने सुना होगा, है ना। आयुर्वेद गलत लग गया, पूरा हटा देते हैं। चलिए, तो आयुर्वेद के बारे में जरूर आपने सुना होगा। तो आयुर्वेद जो है ये उपवेद है किसका, ऋग्वेद का। लेकिन कुछ विद्वान, जैसे आपने नाम सुना होगा सुश्रुत का, तो सुश्रुत जो है ये मानते हैं कि आयुर्वेद जो है ये अथर्ववेद का उपवेद है। तो ये अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते हैं, ठीक है, लेकिन सामान्य रूप से आपको इसका जवाब ऋग्वेद ही देना है, ठीक है, महत्वपूर्ण चीज है ये। तो ये इसका उपवेद हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वेद है हमारे पास सामवेद। अगला वेद है साथियों हमारे पास सामवेद। देखो सामवेद की जो सबसे मेन बात है वो ये कि ये संगीत का ग्रंथ है, संगीत से जुड़ा हुआ है, शास्त्रीय संगीत से जुड़ा हुआ जो ग्रंथ है उसका नाम है सामवेद। सामवेद का जो विद्वान होता था उसे कहते थे उद्गाता, याद रखना, सामवेद का जो विद्वान होता था इसे कहा जाता था उद्गाता, ठीक है, क्योंकि यह गाने और संगीत की बात है तो इससे आप जो है यहाँ पे पता लगा सकते हो। इसके जो संकलन करता है ये भी देख लो, इसके संकलन करता कौन है। जैसे हमने देखा था कि ऋग्वेद के संकलन करता है कृष्णद्वैपायन, वैसे इसके संकलन करता है भरत मुनि, ठीक है, ऐसी मान्यता है कि भरत मुनि ने इसको संकलित किया। ऐतिहासिक रूप से सामवेद का महत्व तो बहुत कम है, क्योंकि सामवेद में ज़्यादातर जो मंत्र हैं वो लिए गए हैं कहाँ से, ऋग्वेद से लिए गए हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है इसका ऐतिहासिक महत्व तो बहुत कम है। इसका ऐतिहासिक महत्व केवल इतना है कि जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, जो हमारी सरगम है, वो यहीं से आई है, ठीक है। सरगम हम लोग जानते हैं ना, सारे गामा पाधा निसा, तो सरगम जो है वो ऋग्वेद में ही हमें सबसे पहले उल्लेखित मिलती है। तो इसका बस यही 2-3 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सामवेद से आगे बढ़ते हैं तो आ जाएगा हमारे पास यजुर्वेद। चलो आगे है हमारे पास यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करें तो इसकी विषय वस्तु क्या है, तो इसकी विषय वस्तु वही है ऋग्वेद वाली, यज्ञ प्लस हवन प्लस कर्मकांड, ठीक है। यज्ञ को करने का तरीका, हवन को करने का तरीका, यही सब आपको यजुर्वेद में मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। ये जो वेद है ये इस मामले में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वेद की रचना गद्य तथा पद्य दोनों में हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि वेद जो लिखे गए हैं वो सामान्य रूप से पद्य में लिखे गए हैं, बट यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य और पद्य दोनों में ही की गई है, तो इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका जो विद्वान होता था वो कहलाता था अर्धवर्यु। इसका जो विद्वान होता था उसको कहते थे अर्धवर्यु, ठीक है। इसका विद्वान जो इसको पढ़ता था, जो इसका नॉलेज रखता था, वो कहलाता था अर्धवर्यु, याद रखना, ठीक है। और इसके संकलनकर्ता कौन है, तो इसके संकलनकर्ता माने जाते हैं विश्वामित्र, ठीक, याद रखिएगा, ये है यजुर्वेद, ठीक।
आगे बढ़ते हैं। अगला वेद है हमारे पास इसमें लास्ट, वो है अथर्ववेद। इन सब के नोट्स आपको मिल जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अथर्ववेद, अथर्ववेद की हम बात करें तो अथर्ववेद साथियों याद रखना सबसे लोकप्रिय वेद। क्यों भैया सबसे लोकप्रिय क्यों है? सबसे लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि इसमें उल्लेख है जादू टोने का, भूत प्रेत का, औषधियों का। अब देखो ऋग्वेद है मान लीजिए, या सामवेद है, या यजुर्वेद है, तो इनमें क्या है, इनमें ईश्वर की उपासना में गाए गए मंत्रों का उल्लेख है कि भगवान को कैसे खुश करना है। अब भगवान खुश 2-4 दिन में तो होता नहीं है, इसके लिए आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी, उपासना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, लंबे समय तक जंगल में रहना पड़ेगा, सारे मोह त्यागने पड़ेंगे, तब जाकर के भगवान सामने आएगा और तब फिर आप अपनी इच्छा जो है उससे प्रकट करो कि साहब हमें ये चाहिए, वरदान चाहिए, तब मिलेगा। दूसरा तरीका क्या है कि मान लो शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि मान लो हमें जो चाहिए, मान लो हमें कोई स्त्री पसंद आ गई है ना, कोई महिला पसंद आ गई, तो हम क्या करें, उसके ऊपर वशीकरण करा दें कि वो हमारे प्रेम में पागल हो जाए। अब इसके लिए क्या है, ये शॉर्टकट है। तो ये सारे शॉर्टकट किस में लिखे हुए हैं? अथर्ववेद में लिखे हुए हैं। भूत प्रेत पिशाच, ठीक है, दवाइयाँ, वशीकरण, सब अथर्ववेद में है। इसीलिए लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और यही कारण है अथर्ववेद को कहा जाता था ब्रह्मवेद। ध्यान रखना, इसको हम ब्रह्मवेद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर हम देखें इसके संकलनकर्ता कौन है, तो इसके संकलनकर्ता है विश्वामित्र। और इसकी विषय वस्तु क्या है, तो जस्ट मैंने अभी आपको बताया इसकी विषय वस्तु क्या है। इसकी विषय वस्तु है जादू टोना, वशीकरण, औषधि, ये सब इसकी विषय वस्तु है। तो लोग इनको ज़्यादा पसंद करते थे, इसी वजह से सबसे लोकप्रिय वेद आपका यही वाला हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो इसमें थोड़ा और हम और समझते हैं थोड़ी सी चीज़ें। देखो जब भी हम वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं ना, तो वैदिक सभ्यता में एक शब्द बार बार आता है, जो मैंने सबसे पहले जब लेक्चर लेना शुरू किया तब आपको बताया। वो शब्द है क्या? वो शब्द है साथियों वैदिक साहित्य, है ना। मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा वो समय जिसकी जानकारी हमें कौन देते हैं? वैदिक साहित्य देते हैं, उसको हम कहते हैं वैदिक सभ्यता। ये तो हमने पढ़ा। अब देखो वैदिक साहित्य होते हैं साथियों 4 प्रकार के। कौन कौन से? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, वेद हम लोग पढ़ ही चुके हैं, 4 वेद हैं। ब्राह्मण क्या है? वेदों को हमने पढ़ा है सामान्य रूप से कि वेद पद्य में है, यही तो हमने पढ़ा है संस्कृत में। अब हर व्यक्ति तो पद्य समझ नहीं सकता प्लस संस्कृत में, जैसे हम लोग जब बात करते हैं तो हिंदी में ही मान लो हमारे पास कोई कविता आ जाए तो उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। जब तक आप उसके शब्दों का मतलब नहीं समझ पाओगे तब तक कविता का भाव क्या है ये आप समझ नहीं सकते। हाई स्कूल में, इंटर में आपने देखा होगा गद्यांश और पद्यांश की व्याख्या आती थी। तो गद्य की व्याख्या करना आसान है लेकिन पद्य की व्याख्या करना मुश्किल है ना, क्योंकि उसमें जो शब्द होते हैं वो बड़ा ही क्लिष्ट होते हैं, क्लिष्ट हिंदी होती है, मुश्किल हिंदी होती है, इसको समझना आसान नहीं है। अब यहाँ तो संस्कृत है तो संस्कृत तो और कठिन है। तो इस वजह से क्या हुआ, जो वेद पद्य में लिखे गए हैं उनकी व्याख्या करी गई, काय में? ब्राह्मण में। ठीक है, तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण है पद्य रूपी वेदों की गद्य में व्याख्या। यानी साथियों जो भी वेद हमारे पद्य में लिखे गए हैं उनको हमने कहानी के रूप में लिख दिया और वही ग्रंथ क्या कहलाए? ब्राह्मण। ब्राह्मण यहाँ कोई जाति नहीं है, ये एक ग्रंथ का नाम है। तो ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वे ग्रंथ हैं जो वेदों की गद्य रूप में व्याख्या करते हैं। वेदों को लिखा गया है कविता रूप में, तो वेदों को कहानी रूप में लिखने के लिए जो ग्रंथ बनाए गए वो कहलाए ब्राह्मण ग्रंथ। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक वेद का अपना ब्राह्मण ग्रंथ होगा, जिसको हम आगे देखेंगे। फिर आते हैं अरण्यक। अरण्यक क्या है? अरण्यक वे वैदिक साहित्य हैं जिनका पठन पाठन एकांत अथवा जंगल में होता है। अरण्य का मतलब ही जंगल में होता है।
यानी इनको घर में नहीं रखना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए एकांत में अथवा जंगल में। आज भी हमारी संस्कृति में बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो एकांत में अथवा घर में नहीं रखे जाते हैं, एकांत में ही उन्हें रखा जाता है, एकांत में ही पढ़ा जाता है। कहते हैं घर में रखने से जो है नकारात्मक शक्तियाँ आती हैं। उदाहरण के लिए महाभारत, हम सभी के घरों में आप देखोगे तो आपको गीता तो मिलेगी, लेकिन किसी घर महाभारत नहीं मिलेगी। ऐसी मान्यता है कि अगर घर में महाभारत रखोगे तो आपके घर में ही महाभारत हो जाएगी, भाई भाई आपस में टकराएंगे, एक दूसरे को मारेंगे। तो बहुत सारे ग्रंथों को हमारे यहाँ नहीं रखते हैं, तो उसी श्रेणी में आरण्य ग्रंथ है। एक ग्रंथ इसमें और आ जाता है जिसे हम कहते हैं गरुड़ पुराण। कहा जाता है जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि मरने के बाद क्या होगा, आत्मा को कौन कौन से कष्ट भोगने होंगे और क्या दुष्कर्म करने पर क्या उसकी सजा होती है, सब बताया जाता है। तो ये जंगल में एकांत में ही पढ़े जाते हैं। फिर आते हैं हमारे उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद है साथियों वे ग्रंथ जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, है ना। उपनिषद का मतलब क्या है? शिष्य का गुरु के समीप जाना। ये लाइन याद कर लेना, पेपर में आती है, शिष्य का गुरु के समीप जाना। शिष्य का गुरु के समीप जाना या पढ़ना। भाई समीप जाके करेगा क्या? तो पढ़ेगा ना। तो शिष्य का गुरु के समीप जाना कहलाता है उपनिषद। ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं उपनिषद की तो साथियों उपनिषद जो है हमारे इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 108। ध्यान रखना, उपनिषद कितने हैं हमारे? उपनिषद है साथियों 108। ठीक है, जिनमें ज़्यादातर जो है वो पद्य में है और कुछ ही जो है वो गद्य में हमें मिलते हैं। मूल रूप से 4 ही ऐसे हैं जो केवल गद्य में हैं, बाकी ज़्यादातर जो है पद्य में लिखे गए हैं। ठीक है, अब इनमें भी जो उपनिषद हैं कुछ महत्वपूर्ण है हमारे, जिनको जानना आवश्यक है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको देख लेते हैं। उपनिषद में भी अगर हम देखें तो सबसे बड़ा, यहाँ लिख देता हूँ, सबसे बड़ा उपनिषद तो साथियों सबसे बड़ा जो उपनिषद है इसका नाम है बृहदारण्यक। अब ये तो नाम से ही स्पष्ट है, बृहदारण्यक। ठीक है, नाम में ही आ गया बृहद, तो आप अंदाजा लगा लेना बड़ा है सबसे। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा उपनिषद है। इसी में उल्लेख है किसका? इसी में उल्लेख है तमसो मां ज्योतिर्गमय का। तमसो मां ज्योतिर्गमय यानी मां, अरे यार क्या लिख दिया मैंने, तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसका मतलब है तम से प्रकाश की ओर चलो, अंधेरे से प्रकाश की ओर चलो। बृहदारण्यक में ही उल्लेख है किसका? ओम का। इसी उपनिषद में उल्लेख है किसका? ब्रह्मास्मि का। अहम ब्रह्मास्मि सुना है आपने कि नहीं? है ना, इसी में उल्लेख है किसका? अहम ब्रह्मास्मि का। ठीक है, मैं ही ब्रह्मा हूं, इन सब का उल्लेख है। इसी उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद का उल्लेख है। तो याद रखना, याज्ञवल्क्य संवाद कहाँ मिलेगा आपको? बृहदारण्यक उपनिषद में मिलेगा, जो कि सभी उपनिषदों में सबसे बड़ा है। और भी जो उपनिषद है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सबसे छोटा, सबसे बड़ा देखा है तो सबसे छोटा भी देख लेते हैं। सबसे छोटा उपनिषद, तो साथियों सबसे छोटा जो उपनिषद है उसका नाम है मांडूक्यो। मांडूक्यो उपनिषद, ध्यान रखना, मांडूक्यो उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है। ठीक है, और इसी के नाम से मिलता जुलता एक उपनिषद है जिसको आप लोग ध्यान रखना, जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, वो है मुंडको उपनिषद। अब देखो नाम मिलते जुलते हैं कि नहीं? मुंडको उपनिषद, ये है मांडूक्यो और ये है मुंडको। मुंडको क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी में उल्लेख है किसका? सत्यमेव जयते का। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, और एक और उपनिषद है जिसका नाम है कठोपनिषद, इसको भी देख लो। कठोपनिषद, कठोपनिषद क्यों फेमस है? क्योंकि इसी में ही जो कठोपनिषद है इसमें उल्लेख है साथियों यम नचिकेता संवाद का। यम नचिकेता संवाद, बस ये नाम याद रखो। देखो अभी मैं यार बहुत तेजी से ये आपको बता रहा हूँ, मुझे खुद महसूस हो रहा है। उसका कारण है कि हमारे पास समय ज़्यादा नहीं है, तो हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का रिवीजन कर पाएँ, इसीलिए सीरीज हम चला रहे हैं।
और इसीलिए हम तेजी से पढ़ रहे हैं ताकि कम समय में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। क्योंकि अब मैं अगर इसको देखो, वैसे तो मैं आपको बताऊं ना कि अभी लगभग 30-40 मिनट की क्लास हो गई है, इतने में मैं आपको वैदिक सभ्यता का इंट्रोडक्शन, वैदिक साहित्य क्या होते हैं, यही बता पाता अगर मैं प्रॉपर ढंग से बताता तो। लेकिन अब देखो करीब करीब हमारा वैदिक सभ्यता खत्म होने को आ रही, तो उसका कारण यही है कि भैया हमें तेजी से चलना पड़ेगा, केवल फैक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, तभी हम इसे कर पाएंगे, वरना फिर हम इसे कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हो ही नहीं पाएगा ये, है ना। बात समझ में नहीं आई? तो थोड़ा सा इसी वजह से थोड़ा तेजी में हम लोग चल रहे हैं। तो उपनिषद हो गए हमारे। अब कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी देख लो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। कुछ ब्राह्मण ग्रंथ भी आप लोग देख लो जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे एक एक करके देख लेते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ देखो, सबसे पहले ऋग्वेद के कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है तो मैंने आपको बता ही दिया, पद रूपी वेद की गद्य रूपी व्याख्या है ब्राह्मण ग्रंथ। अब ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पहला है ऐत्रेय और दूसरा है शंखायन, ध्यान रखना। एक तो ऐत्रेय इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, पेपर में पूछा जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आप बताओगे ऋग्वेद का। और दूसरा है शंखायन। तो शंखायन ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, ये भी ऋग्वेद का ही है, या इसे हम लोग कौशितकी भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना। शंखायन का एक अन्य जो फेमस नाम है ये है कौशितकी ब्राह्मण। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। अगला जो है हमारे पास वो है सामवेद। अब सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ देख लो कौन कौन से हैं। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है जैमिनीय, पंचविश, ये फेमस है। जैमिनीय, पंचविश, और एक है इसमें साथियों जिसका नाम है षड्विश। चलिए, षड्विश। तो ये किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आगे हम बढ़ेंगे, चलिए आगे हम बढ़ते हैं तो आ जाएगा हमारे पास यजुर्वेद। आगे आ जाएगा हमारे पास यजुर्वेद। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसके हैं कृष्ण जिन्हें हम तैत्तिरीय, और शुक्ल जिसे हम कहते हैं शतपथ। ठीक है, याद रखना। ठीक। और फिर आता है अथर्ववेद जिसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। तो इनको आप लोग अच्छे से देख लेना, इनको एक बार दिमाग में रख लेना, एग्जाम में ये आ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे। और फिर इसमें एक चीज और आती है, उसे और देख लो, जिन्हें कहा जाता है वेदांग। वेदांग मतलब वेदों के अंग। वेदांग का क्या अर्थ है, वेदांग का अर्थ है कि वो साहित्य, वो शिक्षा जो आपको वेदों को पढ़ने से पहले लेनी चाहिए, यानी बिना इनके आप वेदों को समझ ही नहीं पाओगे। ठीक, तो वेदों को पढ़ने से पहले आपको वेदांगों का अध्ययन करना चाहिए। ये वेदों के अंग हैं, यानी बिना अंगों को समझे आप शरीर को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो वेदांग क्या है, वेदांग है वेदों के अंग, यानी इनको पढ़ना बेहद ही जरूरी है वेदों को पढ़ने से पहले। तो पहले इसमें आती है शिक्षा। वेदांग में कौन कौन से हैं, शिक्षा। शिक्षा क्या बताती है, उच्चारण कैसे करना है, मंत्रों का, शब्दों का सही उच्चारण करना बेहद ही आवश्यक है। फिर आता है दूसरा कल्प, याद रखना, दूसरा है इसमें कल्प। कल्प दूसरा वेदांग है। ठीक है, तीसरा है निरुक्त। ठीक है, तीसरा है साथियों इसमें निरुक्त। चौथा है छंद। फिर है ज्योतिष, और छठा है व्याकरण। तो ये 6
वेदांग हैं, याद रखना, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखने हैं, वेदांग कौन कौन से हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक। और चूंकि वैदिक सभ्यता की बात चल रही है तो इसी में जो है हम कुछ महाकाव्यों का भी अध्ययन यहाँ पर कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हमारा जो है समाप्त होगा। पहले हम बात करेंगे कुछ महाकाव्य देख लेते हैं। चलिए, महाकाव्य में जो सबसे महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं। एक सेकंड रुकिए, थोड़ा पानी वानी पी लें। अच्छा, एक चीज में रह गई, उसे और देख लो। वो है पुराण। पुराण तो रह गए हमारे इसमें, वो है पुराण। पुराण कितने हैं साथियों? पुराण है हमारे 18। इसमें एक क्वेश्चन याद रखना, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे प्राचीन पुराण है हमारा कौन सा? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण, ये आपको याद रखना है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन पुराण है मत्स्य पुराण। फिर एक भगवत पुराण है, एक विष्णु पुराण है, एक वायु पुराण है, ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, ठीक। थोड़ा सा महाभारत की बात कर लेते हैं, चलो थोड़ा सा महाभारत। महाभारत के संकलनकर्ता कौन है? तो महाभारत के संकलनकर्ता तो सब लोग जानते हैं कौन है। इसके हैं संकलनकर्ता वेद व्यास या कृष्ण द्वैपायन भी जिन्हें कहते हैं हम लोग। और पेपर में इसका पुराना नाम पूछा जाता है तो इसका पुराना नाम है जय संहिता, ठीक है, जय संहिता। और ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक। तो ये हमारा हुआ टॉपिक, ठीक। तो महाभारत है, इसको आप याद रखना। जय संहिता कई बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ ये हमारा काफ़ी सारी हमने जो है जानकारी ली वैदिक सभ्यता के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये क्लास में आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, और इस पूरे लेक्चर की PDF आपको अगर चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।